अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। करप्शन के चार्जेस हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पे लगा रही है। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो अली बाबा 40 चोल का नाम दे चुके हैं गवर्नमेंट को। नवाज़ शरीफ साहब वो अलहदा एलिगेशंस करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये सबसे ज़्यादा करप्ट है। इमरान खान साहब जो पार्लियामेंट के बाहर हैं वो कह रहे हैं कि दोनों ही करप्ट हैं। और पीपीपी जो है वो हर वक्त यही कहती है कि हमें विक्टिमाइज़ किया गया था। और वो जो पीएमएल नवाज़ के ख़िलाफ़ चार्जेस हैं, और वो भी उनकी भी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, उनको बार बार रिपीट करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए कि ये करप्शन चार्जेस क्या अब इस वक्त ज़्यादा हो गए हैं पीपीपी गवर्नमेंट के, ये हमेशा से इतने थे। हमारे स्टूडियोज़ में दो बहुत सीनियर रिपोर्टर्स हैं बिज़नेस रिकॉर्डर के, मुश्ताक घुमन साहब और मोहला साहब। लेट मी स्टार्ट विद घुमन साहब। घुमन साहब, मैं इतनी दूर जाना तो नहीं चाहती हूँ, बट जो पहली दो गवर्नमेंट्स थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और एक नवाज़ शरीफ की थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन की एलिगेशंस लगी थी। लेट्स काउंट दैम। मतलब है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अगर आप देखें तो देयर वाज, मतलब है अगस्ता जो सबमरीन्स हमारी गवर्नमेंट ने ली थी फ्रॉम फ्रांस, और वो केस फिर मर्डर का केस भी हो गया था जिसमें कि इम्प्लिकेशंस फ्रेंच इंजीनियर्स हाँ जी, दे वर मर्डर्ड इन कराची। और मतलब है कि बाज़ लोग तो ये यहाँ तक भी एक्यूजेशंस तो बहुत हाई लेवल तक भी गई थी उस वक्त। फिर दूसरा वो केस था उसका ARY गोल्ड था। फिर उसके बाद वो टेक्ना जो कि जो इवेल्युएट करनी थी हमारी इंपोर्ट्स जो आनी है, उसको वो कंपनी के लिए कमीशंस खाई गई थी। बट इसमें यही था बेनज़ीर गवर्नमेंट की उसमें कि कमीशंस बहुत ज़्यादा खाई गई हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह पोलैंड से ट्रैक्टर इंपोर्ट किए गए थे, वो बड़ा था। और फिर उस दौर में दूसरे दौर में ये और IPPs का बहुत बड़ा जो हुआ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो ये पावर प्लांट्स लगे थे उस दौर में, उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने बाद में उन्होंने जो था वो कन्फेस भी किया कि हमने कुछ व्हील डील की हुई है, प्राइस जो थी जिससे उनको हायर टैरिफ दिया गया। फिर उन्होंने उसको मतलब नीचे लाए टैरिफ को जब इन्होंने नेगोशिएशन की। मगर उसमें ये कुछ चीज़ें तो हैं कि जो बेनज़ीर साहबा की पहली दो गवर्नमेंट्स थी, दोनों ही गवर्नमेंट दो ही दफ़ा ने गवर्नमेंट की, तो वो करप्शन चार्जेस पे ही डिसमिस हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट में दोनों दफ़ा उन्होंने जाके अपील की अपनी डिसमिसल के ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिसमिसल को बरकरार रखा। ओके, हियर आई विल गो टू मोहला साहब। मोहला साहब, उस वक्त की जो जुडिशरी थी और आज कल की जो जुडिशरी है, उसमें क्या आपका ख्याल में, आप तो रिपोर्ट करते रहे हैं, क्या फ़र्क है? उस वक्त की जुडिशरी और आज की जुडिशरी में वही फ़र्क है, ज़मीन आसमान वाली अगर हम बात करें तो वो फ़र्क है कि उस वक्त जुडिशरी का मोराल इतना बुलंद नहीं था कंपैरेटिवली। वो उस ग्रोइंग प्रोसेस में हम अगर कह लें तो गलत नहीं होगा वो थी। लेकिन 2007 के बाद जब रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की बात हुई है, तो अभी जुडिशरी हर उस काम को लेते हुए किसी मसलत का अपेरेंटली शिकार नहीं होती, और वो एक्टिवली उसको फैसला करती है। और बड़ा बोल्ड एक्सप्रेशन है आपके सामने। अभी रिसेंट वीक में अगर आप देख लें तो बड़े अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स उन्होंने दिए। बट ऑफ कोर्स पीपीपी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि अभी तक हमारे ही खिलाफ जा रही हैं। बट लेट मी नॉट ड्वेल टू मच ऑन दैट। मैं अब ये कहना चाह रही थी कि जो करप्शन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और उनके जो क्रोनीज थे उनकी कमीशन बेस थी, जो नवाज़ शरीफ साहब की थी वो इतनी ज़्यादा कमीशन बेस्ड नहीं थी। वो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स को कर देते थे, सस्पेंड कर देते थे ताकि विदाउट एनी ड्यूटी उनका माल आ सके फॉर am I right in this perception कि the nature of corruption was different for the two? था, परसेप्शन था, और ऐसी मेरे ख्याल में काम हुए भी हैं। जैसे शुगर का उस दौर में था कि शुगर के उन्होंने ऐसे SROs जारी किए जिससे सिर्फ था वो इन्हीं इत्तेफाक ग्रुप को ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उसके अलावा फिर जो थे जो इन्होंने इंसाफ ब्यूरो बनाया था जिसके उस वक्त के चेयरमैन सेनेटर सैफुर रहमान थे, तो वो भी आर्म ट्विस्टिंग करते रहे और इसी तरह करके विक्टिमाइजेशन तो डेफिनेटली थी, तो चाहे उसमें थोड़ी सी सदाकत भी थी मगर विक्टिमाइजेशन भी बेनिफिट्स जो थे ज़ाहिर है जो जब आप उस पोजीशन में होते हैं तो बेनिफिट आप लेते हैं। इसी तरह जब मगर उन्होंने उनका ये भी है कि कुछ ना कुछ जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करवाई
جیسے آصف علی زرداری صاحب کا کیس جو ابھی NRO کے تحت ختم کیا گیا تھا $60 ملین کا، وہ ختم تو نہیں ہوا جی، اسی میں تو ایشوز ہیں سوئٹزرلینڈ میں، تو وہ اس میں بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کرائی. پھر فرانس میں جو ان کے اگسٹا کے جو سبمرین کا تھا اس میں بھی ایشو تھا. پھر اس کے علاوہ اسپین میں انہوں نے انویسٹیگیشن کرائی، وہ بھی کیس فرانس میں بھی اور اسپین میں بھی ابھی بھی ان کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. لیٹ می گو ٹو مولا صاحب کوئکلی بیفور وی گو آن دا بریک. یہ بتائیے گا کہ اس وقت میاں صاحب، میاں نواز شریف نے اپنی جو ان کی فیملی تھی، جو کزنس تھے، جو انکلس تھے، ان کی جو پراپرٹی تھی اس میں بھی کوئی میرے خیال میں غالباً کوئی ایشوز تھے انہوں نے جو اپنے حق میں کروائے تھے. ہاں جی، وہ شوگر ملز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کے بزنس کنسرنز تھے. اس پہ چونکہ یہ اقتدار میں تھے اور وہ پبلک میں بھی باتیں آتی رہیں، لیکن ہمارے ملک میں چونکہ کوئی سنتا نہیں ہے. جب کوئی پبلک کی آواز وہ بن جاتی ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہو، اگر ہم اس کو ویسٹرن انٹرسٹ میں شریک نہ کریں، تو وہ بہت ساری باتیں سامنے آئی تھی اس وقت. اسی کے ساتھ ویل بی رائٹ بیک، ڈونٹ گو اوے.